तो वही 17 महीनों के बाद केविन ओवेंस इज फाइनली बैक इन WWE, और इससे बेटर मोमेंट मुझे नहीं लगता कि WWE वाले पिक कर सकते थे उसके कमबैक के लिए। बट अब असली क्वेश्चन यही उठता है कि भाई ये कमबैक अच्छा है भी, उसका रिटर्न बढ़िया है, या फिर ये सिर्फ एक हमें इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि नॉस्टैल्जिया बेसिस पे हम ये सोच रहे हैं। तो आज इसी पे डिस्कशन करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। तो प्रशांत भाई बताओ कि क्या रिटर्न कैसे हुआ था उसका। देखो, अब सबसे पहले तो स्मैकडाउन समर स्लैम पे इन्होंने मैच सेट करा सैमी ज़ेन और फिन बैलर का नंबर 1 कंटेंडर मैच। फिर निक ऑल्डिस आता है और अचानक से मैच को ट्रिपल थ्रेट बना के गुंथर को अनाउंस कर देता है। लेकिन गुंथर खुश हो जाता है, उसे मैच मिल गया, सैमी ज़ेन स्क्रूड। और उसके बाद फिर अचानक से निक ऑल्डिस का मजाक उड़ाता है गुंथर, तो गुंथर को स्क्रू करने के लिए फिर निक ऑल्डिस बोलता है रुको, ट्रिपल थ्रेट नहीं फैटल 4-वे करेंगे। और फिर हो जाता है केविन ओवेंस का रिटर्न, और बहुत ही तगड़ा उसे पॉप मिलता है। मिनेसोटा के क्राउड ने बहुत एंजॉय करा उसके रिटर्न को, और वो आके मैच को जीत भी जाता है। और केविन ओवेंस वर्सेस CM पंक सेटअप हो जाता है स्मैकडाउन के लिए, जो कि टोरंटो से ही है, उसके होम टाउन से। वहाँ के लिए इन्होंने सेटअप भी कर दिया। हाँ, 21 अगस्त को बोला है कि भाई मैच होगा CM पंक वर्सेस केविन ओवेंस। तो भाई देखते हैं क्या होता है। तो ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये केविन ओवेंस का ये रन डिफरेंट कैसे होगा उसके बाकी के जो अभी तक रन हुए हैं। क्या इस जो अब रन उसका होने वाला है, केविन ओवेंस का मेन क्या स्टोरी लाइन आसपास उसकी रहेगी कि भाई वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फील हो। देखो, सबसे पहले तो उसका कैरेक्टर ही चेंज हो गया है, क्योंकि वो पहले जाने से पहले वो हील सुपरस्टार था, और अब वो बेबी फेस बन के आया इतने टाइम के बाद। और ये करियर चेंजिंग इंजरी होती है, कई बार नेक इंजरी जब होती है बहुत टाइम लग जाता है, कई लोग रिटायर हो जाते हैं। बी का एग्जांपल देख लो। तो अब केविन ओवेंस फेस बन के आया, सामने CM पंक भी बेबी फेस है। तो अब जहाँ तक है, क्राउड काफ़ी प्रो केविन ओवेंस हो गया, यहाँ तक कि CM पंक को भी कुछ छोटी छोटी बूज मिल रही थी, आज तुमने स्मैकडाउन पे देखा हो। हाँ, तो मुझे लगता है कि केविन ओवेंस और CM पंक की फ्यूड को ये आगे ड्रैग करेंगे। हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज तक खींचे, और ये मतलब मुझे लगता है 2 से 3 बहुत अच्छे मैचेस डिलीवर करने वाले हैं। हाँ, ये तो मैं बात ही मतलब सहमत हूँ। और साथ में प्रोमोस तो इनके दोनों के बहुत बढ़िया है ही। हाँ, जैसे हमने अभी आज भी देखा था, उसका प्रोमो आया था के और CM पंक ने दिया था, काफी अच्छा था। और मतलब दोनों के बीच में एक टाइप की नफरत सी महसूस होती है, जैसे हम टेंशन CM पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में महसूस करते थे, वैसे ही कुछ इनके बीच में है। जैसे रियल लाइफ में कुछ दिक्कत हाँ, कुछ रियल लाइफ में दिक्कत है। CM पंक एंड ड्रू मैकिंटायर का भी हमने देखा था। तो लेकिन एक ये चीज सोचने वाली है कि देखो, CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस भी काफी अच्छा हुआ था। CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर भी हमारे पास काफी अच्छा सेगमेंट हुआ था, जितने भी उनके मैचेस हुए थे। बट अब CM पंक को एक नया मिला है, केविन ओवेंस मिला है। तो ये दोनों क्या करें कि जो उसके पास्ट जो इन दोनों के जो पास्ट में जो भी इनके मैचेस हुए हैं, वो इन सबको पीछे करके एक नए टाइप का हमको। देखो, मुझे लगता है CM पंक और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड तो जनरेशनल थी, एक बार ही होती है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको पीछे करना आसान होगा। और दूसरी बात ये भी है कि ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस दोनों हील का रोल प्ले कर रहे थे, यहाँ पर केविन ओवेंस फेस है। तो जब 2 फेस सुपरस्टार्स के बीच होता है, तो कोई मतलब ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर सकता। जैसे ड्रू मैकिंटायर ने, याद हो तो, पंक का ब्रेसलेट ले लिया था, या सेथ रॉलिंस ने भी बहुत जगह जगह पे स्क्रू करा पंक को, वो एलिमिनेशन चेम्बर में जॉन सीना के सामने कर दिया था वो सब काम। तो अब यहाँ पे वो ऐसा काम तो नहीं करेंगे, दोनों फेस हैं। तो जहाँ तक है कि एक क्लीन 1-on-1 मैच होगा, और ये कुछ ना कुछ चुल करके जीत जाएगा कोई ना कोई। लेकिन इसमें ऐसा कर सकते हैं कि मैच के बीच में या मैच के बाद किसी का टर्न हो जाए इन दोनों में से, और मुझे लगता है कि मैच के बाद CM पंक के टर्न होने का चांस ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, मतलब मैं भी यही सोच रहा हूँ कि भाई आप दोनों फेस हैं, बट मैं चाहता हूँ कि भाई कोई ना कोई इनमें से हील बने। एंड KO को तो हमें पता है कि वो हील कैसा बनता है, मतलब वो हील बनता तो अलग टाइप का हील बनता है काफी। एक तो उसमें जो मैं मानता हूँ कि उसमें रियलिस्टिक एक चीज है केविन ओवेंस में, वो अपने प्रोमोज भी जो देता है वो काफी रियलिस्टिक उस पर देता है।
वो रेसलिंग भी जैसी करता है काफी, मतलब ऐसा नहीं दिखाते कि भाई बहुत अलग टाइप की रेसलिंग कर रहा है, काफी टेक्निकल रेसलिंग करता है अपने साइज के हिसाब से अपने रिस्क बहुत अच्छे हाँ लेता है। हाँ रिस्क बहुत अच्छे लेता है उसके साइज के हिसाब से। तो मैं उसको भाई एक बहुत बढ़िया एथलीट बोलूंगा, क्योंकि वो कैसे भी मूव कर देता है, ठीक है। तो हाँ ये बात तो है कि इनमें से अगर कोई एक हील बनेगा तब जाकर के हमें कुछ मजा आएगा, क्योंकि अगर फेस वर्सेस फेस, हील वर्सेस हील आप कभी भी कर लो तो भाई आप उतना हिट नहीं पहली ले बात तो सकते। क्राउड ही बीच में बढ़ जाता है। आधे लोग दोनों चाहते हैं कि या तो केविन ओवेंस को भी सब सपोर्ट कर रहे हैं, पंक को भी, तो क्राउड ही बढ़ जाता है, फिर वैसे भी उतना मजा नहीं आता। दोनों को चीयर मिल रही है, वो किसी को मिलेगी नहीं। रोमन रेन सीएम पंक की भी जो बिल्ड हुई थी वो ऐसी ही थी। तो लास्ट में इन्हें फिर चीप पॉप के लिए पर्सनल वो यूज करने पड़े। तो पंक उसको कह रहा है कि फादर के साथ बरी करूंगा, ये वो फालतू की चीज है। जो आप जबरदस्ती इंटेंसिटी डालते हो जब कोई हील नहीं होता, लेकिन जब कोई हील रहता है तो नेचुरली हिट उसकी तरफ चली जाती है। तो एक क्लियर वो मिल जाता है क्राउड को कि ये हमारा फेस है, ये हमारा हील है। उससे फ्यूड में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ ये बात है। अच्छा अब इस पे भी बात करनी ज़रूरी है कि जैसे सीएम पंक के लिए बहुत सारे कंटेंडर ऑलरेडी थे, है ना। सैमी ज़ेन था, कोडी रोड्स था, एंड गुंथर भी एक कंटेंडर था। तो बीच में हमें लगा कि भाई फिन बैलर भी हो सकता है, बट बीच में आ गया केविन ओवेंस। तो क्या केविन ओवेंस, ये WWE ने क्या राइट चॉइस करी है एज अ केविन ओवेंस को आगे भेजने के लिए? क्या ये सही रहता? मतलब ये बताओ कि जो बाकी सब है उनकी जगह केविन ओवेंस को फिट कर दिया, तो ये अच्छी चॉइस है बेकार चॉइस है? देखो ये काफ़ी, मतलब इस पर मेरा न्यूट्रल ओपिनियन है, क्योंकि केविन ओवेंस और सीएम पंक की फ्यूड तो बहुत बढ़िया है, वो हम एंजॉय करेंगे ही। लेकिन कायदे से स्पॉट सबसे ज़्यादा सैमी ज़ेन का बनता था, क्योंकि अभी अभी अपने टाइटल हार के आया, 9 दिन का ही रन मिला उसे, करियर में पहली बार चैंपियन बना था। लेकिन सैमी अपना कैरेक्टर किसी तरह संभाल भी लेगा, अभी भी अच्छा कर रहा है। अब प्रॉब्लम इनको ये होगी कि सबसे पहले तो गुंथर डायरेक्शन लेस हो जाएगा, क्योंकि कोडी तो रैंडी के साथ लग गया, और सैमी फिर भी अपना कैरेक्टर के साथ संभाल ही लेगा, गुंथर डायरेक्शन लेस हो जाएगा। दूसरी बात, फिन बैलर के साथ जो तुमने किया हो, हर बार उसको ऐसे ही स्क्रू कर देते हैं, तो भाई बेचारे के साथ कुछ होता ही नहीं है। अब मुझे लगता है इनके पास मिला जुला के गुंथर और फिन बैलर अगर आपस में लड़ लें तो कुछ हो सकता है, नहीं तो ये दोनों ही अभी डायरेक्शन लेस घूमने वाले हैं। हाँ ये बात भी है, क्योंकि हमें तो लग रहा था कि भाई गुंथर स्क्रू हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, सैमी स्क्रू हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, एंड फिन बैलर को तो अब आदत हो चुकी है स्क्रू होने की, ठीक है। तो हाँ चलो, अगर हम सैमी ज़ेन को बीच में से इसमें से बाहर भी अगर कर देते कि भाई वो अपना क्लियर कट वो अपनी चैंपियनशिप हार गया था, ठीक है, बट आपके फिन बैलर को अभी भी एक चांस चाहिए। 10 साल हो गए, जैसे आज केविन ओवेंस ने बोला कि भाई मुझे 10 साल हो गए चैंपियनशिप जीते हुए, सेम हाल फिन बैलर का भी है, क्योंकि केविन ओवेंस से पहले फिन बैलर ही था और वो कभी अपनी चैंपियनशिप हारा नहीं, उसको लूज करनी पड़ी अपनी चैंपियनशिप बिकॉज वो इंजर्ड हो गया था। तो ये भी बात है, तो उसका भी मतलब बहुत बनता है उसके लिए भी। केविन ओवेंस को तो फिर भी एक प्रॉपर रन मिला था, फिन को तो कुछ मिला ही नहीं, फिन को कुछ मिला ही नहीं, चैंपियन बना अगले दिन। एंड उसके बाद जो इन्होंने उसका हाल करा है जजमेंट डे में बैठा करके, एंड उसके बाद अभी जो स्मैकडाउन में आके बस कुछ मैचेस दे देता है, काफ़ी अच्छे मैचेस देता है, ऐसी बात नहीं है। तो भाई उसको भी एक चांस मिलना चाहिए था सैमी ज़ेन के साथ में, एंड गुंथर भी बहुत डिजर्विंग है, वो भी वर्क हॉर्स है WWE के लिए अभी फिलहाल के लिए। भले ही उसे हिट मिलती है, लेकिन वो लगातार अच्छे मैचेस डिलीवर करता है, और उसका जो मोमेंटम भी था जो उसने गेन करा था स्टाइल्स को, सीना को, गोल्डबर्ग को रिटायर करके, वो भी अब इन्होंने काफी बेकार कर दिया है। वो भी बेकार हो गया, सही बात है। अब गुंथर को देख के वैसी वाइब भी नहीं आती कि यार ये मतलब तुम्हारे फेवरेट को हरा सकता है। मतलब गुंथर को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि WWE उसे खाली यूज कर रही है कि अगर आपके पास कोई नहीं है अभी तो गुंथर को आप टाइटल दे दो, एंड अगर आपके पास बहुत सारे टैलेंट अभी मौजूद है तो गुंथर एज अ स्टेपिंग स्टोन बन जाता है उन टैलेंट्स के लिए। कि आप गुंथर सोचो, आप सैमी ये जे उसूसा फरवा देते हो, अब सोचो वो बंदा किस लेवल का एथलीट है, किस लेवल का वो रेसलर है, एंड जे उसे टैप आउट करके हरवा रहा है, वो भी उसी के मुंह से। तो ये भी बहुत अजीब सी थोड़ी बात लगती है, मतलब पचती नहीं है ये बात। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ कि सैमी ज़ेन एंड केओ का क्या हिसाब है उसमें, सैमी ज़ेन कैसे फिट होगा ये इस स्टोरी लाइन में?
देखो अभी मुझे रिसेंटली तो सैमी ज़ेन आता दिख नहीं रहा स्टोरी लाइन में, कुछ टाइम बाद ही आएगा अगर आना भी होगा तो उसको। आज सीएम पंक ने भी आके सैमी ज़ेन को अच्छे से छेड़ दिया, कहा कि मैं एक बार को जॉनी गार्गैनो क्या मैं कैंडिस लरे को मौका दे दूंगा हाँ। लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ वो अच्छा था। हाँ, और उसके अलावा केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच में तो यार जितने भी सेगमेंट्स होते हैं मज़ा आता ही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये सैमी ज़ेन को इस डायरेक्शन में डाल तो रहे हैं और कुछ ऐसी स्टोरी बना रहे हैं कि सैमी ज़ेन मतलब चैंपियन नहीं बना, उसकी सब फिरकी ले रहे हैं इस बात के लिए, लेकिन अभी लगता है कि ये खींचने वाले हैं इस चीज़ भाई को। मुझे बताऊँ क्या लगता है कि सैमी ज़ेन जैसे अभी तक बोलता आ रहा है आई एम द लास्ट गुड गाय, ठीक है, बट अब मुझे लग रहा है कि भाई जिस हिसाब से वो स्क्रू उसको करा गया है उस हिसाब से मुझे अब वो हील टर्न करते हुए दिख रहा है, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा मुश्किल होता है कि सीएम पंक का हील टर्न हो, क्योंकि वो आज चीज़ आपने जॉन सीना के साथ करके देख लिया, आप फेल हो गए। नहीं खैर सीएम पंक हील टर्न तो अच्छा कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम इनको मर्चेंडाइज सेल की है। सीएम पंक मर्चेंडाइज अच्छी बेचता है, मर्चेंडाइज देखो यार, इस वजह बात से ही अपने बड़े एक्चुअली में stars को बात ये है ना, जैसे अभी रैंडी ऑर्टन का भी हील टर्न हुआ है, बट क्या उसको हेट मिलेगी? बहुत कम मिलती है। बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम। सेम हाल सीएम पंक का है। उसको मुझे नहीं लगता कि वो अगर हील बन भी जाएगा वो वर्क काम बहुत अच्छा करेगा, नो डाउट, बट मुझे नहीं लगता कि उस टाइप का हील टर्न उसका हो पाएगा। वो थोड़ा बीच में सा बन करके रह जाएगा। लेकिन अभी देखो जब से विंस मैकमैन गया है तो ट्रिपल एच और टीकेओ जो है वो अपने टॉप स्टार्स को हील बनाने से इसलिए बचते हैं क्योंकि इनकी जो जैसे रिया रिप्ली है, कोडी रोड्स है, सीएम पंक है, रोमन रेंस है, इन्हें हील बनाने से इसलिए बचते हैं ताकि इनकी मर्चेंडाइज सेल अच्छी हो सके। अच्छा। इनकी टी शर्ट्स वगैरह बच्चे बहुत खरीदते हैं अमेरिका वगैरह में, इस वजह से ये लोग अवॉइड करते हैं इन्हें हील बनाना। तो मुझे तो ये लग रहा है भाई सैमी ज़ेन को बना सकते हैं ये लोग हील इस मोमेंट पे आ करके, एंड हील बना करके अब मुझे तो डाउट होता है कि हो सकता है वो चैंपियनशिप फिर से जीत ले। मुझे लगता है ऐसा कि ही। सैमी ज़ेन को अंडरडॉग फेस दिखाते हुए खींचेंगे और उसके बाद सऊदी अरेबिया की रेसलमेनिया में उसको चैंपियन बनाएंगे। टाइम अभी जो 43 है हाँ। अगली सऊदी में ही था, हाँ, तो वो मुझे भी लगता है कि उसको खींचेंगे ऐसे अंडरडॉग वाली स्टोरी को। तब तक वो बेचारा स्क्रू होता रहेगा, वहाँ जाके या तो चेम्बर जीत के या रंबल तो खैर मुश्किल है सैमी। और वैसे ये भी काफी अच्छा रहेगा कि मतलब एक बंदा है जिसको बार बार स्क्रू हुए जा रहा है बट वो हार नहीं मान रहा, वो बार बार डे एंड नाइट वो आपके लिए काम कर रहा है, वो अपने लिए काम कर रहा है, एंड लास्टली जैसे अंडरडॉग्स की हम स्टोरी सुनते हैं, कोफी के साथ हुआ, डैनियल ब्रायन के साथ हुआ, तो फिर से 6-7 साल हो गए उस चीज को, तो इसलिए तो अब हाँ सैमी वो के साथ रिपीट try कर सकते हैं भाई। अच्छा वेल ट्राइड मेथड है ये एक रेसलर को टॉप पे पहुंचाने का, एंड मे बी वो ये काम कर भी सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि भाई सैमी ज़ेन कहाँ पे स्टैंड करता है इस पूरी फ्यूड में। चलो आगे देखते हैं। तो क्या रेट करोगे ये जो पूरी फ्यूड अभी तक हुई है? मतलब मैं बात कर रहा हूँ कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन एंड गुंथर की फ्यूड, उसके बाद हम लौट करके आते हैं गुंथर एंड निक ऑल्डिस की फ्यूड, और फिर इसी से रिलेट करता है हमारा वो वाला जो फेटल 4-वे मैच हुआ है, केविन ओवेंस, गुंथर एंड सैमी ज़ेन एंड फिन बैलर। तो ये पूरा जो अभी तक का हुआ है इसको एक बॉक्स में बंद करके ये क्या स्टोरी लाइन लगी है? देखो सबसे पहले तो इन्होंने जो कोडी और गुंथर का मैच करा था क्लैश इन इटली में, वो एकदम बकवास गया, एकदम बकवास, उसकी एंडिंग बहुत बेकार थी। गुंथर को आपने एकदम लल्लू दिखा दिया। उसके बाद आप उसमें सैमी ज़ेन को लेके आए, इंटेंशन यही था कि आप कोडी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, फिर आपने अचानक से नाइट ऑफ चैंपियंस में टाइटल चेंज कर दिया जो कि बढ़िया था, शॉकर था, लेकिन आप 9 दिन के बाद एक चैंपियनशिप सीएम पंक को दे देते हो। अब आप नहीं चाहते कि गुंथर भी बार बार पिन हो, तो आप उसे निक ऑल्डिस पकड़ा देते हो और सीएम पंक और कोडी रोड्स का मैच करते हो। आपको कोडी को भी पिन नहीं कराना तो आप रैंडी ऑर्टन को लेके आते हो, और सैमी ज़ेन को आप फिन बैलर के साथ मैच देते हो जिसमें आप केविन ओवेंस को ले आते हो। हाँ। तो कुल मिला के मेन मुद्दा ये है कि अब कोडी और रैंडी तो अपना अलग करते रहेंगे जो करेंगे, वो तो ठीक है, वो अच्छा अब मिला के बचा कि सीएम पंक और केविन ओवेंस के बीच जो फ्यूड है उसका ही हमें देखना है कि वो क्या डायरेक्शन लेती है, कहाँ तक जाती है, क्या किसी का टर्न होता है या नहीं। केविन ओवेंस तो अभी आया है तो मुझे नहीं लगता कि वो टर्न करेगा, सीएम पंक का चांस थोड़ा ज़्यादा है अच्छा टर्न करने का।
लेकिन अगर सैमी ज़ेन हील बनता है और इस फ्यूड के बीच में आता है तो फिर हो सकता है कि ये लोग कि फिर किसी को टर्न नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हील मिल जाएगा इनको। तो मैं भी इस बात से तो सहमत हूँ कि इन्होंने काफी मतलब इधर उधर करा, बट जो सबसे इसमें जो सबसे बेस्ट मोमेंट मुझे लगा था कि भाई जो सैमी ज़ेन जो टाइटल जीता था वो बिल्कुल ही शॉकर था। मतलब मैंने तो कभी बिलीव नहीं करा था। एक बार को गुंथर का चांस गुंथर का चांस लग रहा था वो जीत सकता है, बट सैमी ज़ेन तो बिल्कुल ही मतलब शॉकर था। बट उसके बाद एक हफ्ते बाद जो वो टाइटल हारा है भाई वो भी बेकार है, कोई उसका फायदा नहीं हुआ उसको चैंपियन बनाने का। एंड जो बार बार ये लोग करते रहते हैं कि एकदम से कोई लेजेंड आता है एंड वो जगह ले लेता है, वो टाइटल जीत जाता है, ये भी एक्चुअली थोड़ा इन्होंने अजीब सा है। कोडी से टाइटल उठा के देना था पंक को तो इनको हाँ। बीच में कोई ट्रांजिशन चाहिए ताकि कि पंक कोडी को पिन वैसे डायरेक्ट ना करे। डायरेक्ट ना करे, तो रैंडी ये ऑर्टन चीज आया तो इन्होंने करवा दिया पिन, लेकिन डायरेक्ट ना करे इसलिए। तो भाई वही है कि आप सैमी ज़ेन, गुंथर एंड बाकी फिन बैलर इन सबको एज अ स्टेपिंग स्टोन की तरह ट्रीट मत करो, आप उनको भी एक अच्छा टाइटल रन दो। हम तो ये सोच रहे थे भाई समर स्लैम तक कम से कम सैमी ज़ेन रिटेन करके रखता अपना टाइटल, एंड अगर उसके बाद अगर केविन ओवंस आता तो हमको एक अच्छी फ्यूड देखने को मिल सकती थी केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन के बीच में फॉर द WWE टाइटल। एंड मुझे लगता है कि वो CM पंक वाले उससे भी थोड़ा सा मुझे लगता है बेटर होता है, क्योंकि अगर आप वहाँ उस मोमेंट पे आप सैमी ज़ेन को हील बना देते तो आज तक जो भी हमने मैच देखा उसमें यहाँ सैमी ज़ेन एज अ फेस रहा है एंड केविन ओवंस हील रहा है। नहीं ऐसा If I'm नहीं not है, wrong. कई बार ऐसे बदलते रहते हैं। हाँ सैमी ज़ेन भी हील रहा है, शुरू में हील ही था जब मतलब जब स्टाइल्स वगैरह स्मैकडाउन पे थे तो। अच्छा, ये तो हजार नहीं, बार नहीं। लड़ चुके हैं केविन और सैमी। हाँ तो लेकिन वो उनके पास एक स्टोरी बताने की है, जैसे हमने अभी शील्ड वाले मैच में भी देखा था, वो हम सोच रहे थे कि भाई बहुत बेकार सा मैच होगा, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा, यार बेकार तो रेंज नहीं सोच रहे थे। वर्सेस सेथ रॉलिंस, बट काफी उन्होंने अच्छा मैच करा। तो वैसे अगर सैमी ज़ेन और KO के बीच में भी होता तो मजा आता। एंड मुझे तो यार लगता है कि CM कुछ भी हो जाए, CM पंक मुश्किल है कि वो लूज करेगा टाइटल। हाँ वो भी है, CM पंक तो मुझे लगता है, लेकिन अगर हील टर्न करता है तो लास्ट में जाके सैमी ज़ेन उसे हरा सकता है रेसलमेनिया में। मुझको तो ये लगता है कि जैसे सैमी ज़ेन के साथ हुआ है, मुझे लगता है ये दोनों तो फेस ही रहेंगे, सैमी ज़ेन ना हील बन जाए एंड वो ऐसा हील टाइटल जीत जाए। मुझे लगता है सैमी ज़ेन हील बन के अगर मनी इन द बैंक जीतता है तो ज़्यादा बढ़िया होगा, फिर वो इनके फ्यूड के बीच में बार बार आ सकता है और कोई वो भी नहीं लगेगा कि ये क्यों आ रहा है बीच में, एक रीज़न मिल जाएगा उसे भी। तो हील सैमी ज़ेन मनी इन द बैंक बन के मतलब जीत के काफ़ी बढ़िया कर सकता है। चलो भाई, तो देखते हैं आगे क्या होता है, आगे जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। एंड बाकी भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें और बताएं WWE से रिलेटेड, तो बने रहो आप हमारे साथ में। हमने नया चैनल शुरू करा है एंड काफ़ी हम इस पर मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी आगे आपको नए टाइप का कंटेंट देखने को मिलेगा। तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना एंड प्यार दिखाना, कमेंट में ये ज़रूर बताना कि भाई आप क्या सोचते हो KO वर्सेस CM पंक जो होने वाला है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, एंड आप ये भी बताने कि इसमें सैमी ज़ेन कहाँ फिट बैठ रहा है। ठीक है, चलिए चलो ठीक।